आखिर क्यों शिवजी ने कामदेव को ही भस्म कर दिया? आइए जानते हैं इसके पीछे का रहस्य। कामदेव यानी वो देवता जिन्हें प्रेम का देवता कहा गया है और जिन्होंने प्रेम के लिए खुद का बलिदान दिया। शिव पुराण के अनुसार जब सृष्टि की शुरुआत हुई तब ब्रह्मा जी ने अपने मन से कामदेव को उत्पन्न किया। कामदेव ने जन्म लेते ही घमंड में आके पहला बाण अपने ही पिता पर चला दिया। एक पल में ब्रह्मा और सभी प्रजापति विचलित हो गए। ब्रह्मा जी को जब होश आया तो उन्होंने क्रोध में कामदेव को श्राप दे दिया कि एक दिन तुम भगवान शिव की तीसरी आंख से भस्म हो जाओगे। यही श्राप कामदेव की नियति बन गया। उसी समय एक असुर था, तारकासुर। उसने वरदान लिया था कि उसे केवल शिव जी के पुत्र ही मार सकते हैं। लेकिन समस्या ये थी कि शिव जी तो समाधि में थे और विवाह से कोसों दूर। तब सभी देवताओं ने कामदेव को अपने पास बुलाया और उन्होंने कामदेव से कहा कि तुम्हें शिव जी की तपस्या भंग करनी होगी। कामदेव ने हाँ कर दी। फिर कामदेव हिमालय पहुंचे जहां शिव जी गहरी समाधि में थे। उन्होंने आंखें बंद की और अपने बाण शिव जी की तरफ छोड़ दिए। एक पल के लिए शिव जी के मन में माता पार्वती की छवि आई, लेकिन अगले ही पल शिव जी को समझ आ गया। उनकी तीसरी आंख खुल गई और एक भयानक अग्नि निकली सीधे कामदेव की ओर और एक पल में कामदेव राख बन गए। जब कामदेव की पत्नी रति ने ये सब देखा तो वे रोती हुई शिव जी से प्रार्थना करने लगी। उन्होंने उस राख को उठाया और शिव जी से कहा, हे भोलेनाथ, कामदेव को माफ कर दो। उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। उन्हें वापस जीवित कर दीजिए। उन्हें कृपया माफ कर दीजिए। इस बात पर शिव जी ने कहा, तुम चिंता मत करो रति, कामदेव पुनः जन्म लेंगे द्वापर युग में श्री कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न बन के। वक्त बीता और द्वापर युग आया और द्वापर युग में कामदेव ने पुनः जन्म लिया प्रद्युम्न के रूप में। लेकिन जन्म के 6 दिन बाद एक राक्षस ने उन्हें समुद्र में फेंक दिया, जहां एक मछली ने उन्हें निगल लिया। लेकिन फिर भी वो जीवित रहे, बड़े हुए और उन्होंने उसी राक्षस को मार गिराया। प्रेम एक बार फिर जीत गया।